वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इल्तिवा का शिकार हुकूमती इत्तेहाद और मुत्तहदा अपोजिशन की सरगर्मियाँ इस वक्त तेज़ हो चुकी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा तो क्या सरगर्मियाँ जारी हैं अपोजिशन और मुत्तहदा अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की? जी बिल्कुल, पंजाब का सियासी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर देखा जाए तो पंजाब के 3 ओहदे जो हैं वो अमली तौर पर इस वक्त इस सियासी कशीदगी की नज़र हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इस वक्त वो अपने डे टू डे अफेयर जो हैं वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए देख रहे हैं। स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा चुकी है, जबकि उससे एक रोज़ पहले जो है वो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा चुकी है। असूली तौर पर जो नोटिफिकेशन हुआ था उसके मुताबिक तो पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 16 अप्रैल को होना है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अमल में लाना है। लेकिन इस बारे भी गैर यकीनी सूरत हाल है कि क्या 16 को ही इजलास होगा या पहले होगा, क्योंकि आज जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए जो मामला इस तरह जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है। वफाक का बहरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस रहा, तो आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब का बहरान पहुँचा है, जहाँ पर फैसले की तवक्को की जा रही है कि अदालती मुदाखलत के बाद जो है वो जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का इल्तवा का शिकार है उस बारे कोई जो है वो अदालती फ़ैसला शायद सामने आए। अगर हुकूमत और अपोजिशन की बात की जाए तो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद आमने सामने है और पंजाब में बदस्तूर जो है वो जोड़ तोड़ और सियासी जो है वो ज़ोर आजमाई का सिलसिला जारी है। हुकूमती अरकान की जानब से जो है वो मुख्तलिफ अपोजिशन अरकान असम्बली से रब्ते किए जा रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ भी जो है चौधरी परवेज़ आई और जो हुकूमती टीम है उसने मुख्तलिफ अरकान असम्बली से रब्ते किए हैं, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान की तादाद बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो नंबर्स गेम में अगर देखा जाए जो पावर शो फ्लैटिस होटल में हुआ था उसमें तो अपोजिशन के पास है, लेकिन हुकूमत को भी यकीन है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं जिस वोटिंग के रोज़ जो है वो टूट जाएंगे और इनके साथ आ मिलेंगे। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं अभी क्यासराई और अफवाहों और दावों की हद तक है, क्योंकि अमली तौर पर उसी रोज़ से इल्म होगा कि जब पंजाब असम्बली के ऐवान में वोटिंग होगी और डिवीज़न के तौर पर जो है वो अरकान असम्बली जो है हमदा शहबाज या चौधरी परवेज़ आई के साथ खड़े होंगे तो पता चलेगा कि किसके पास अक्सरियत है। लेकिन एक पंजाब में जो है वो सियासी कशीदगी इस कदर बड़ी है कि मामला जिस तरह वफाक का अदालत में गया है उसी तरह पंजाब का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो यूं पंजाब का सियासी बहरान जो है अब अदालती फैसले के नतीजे में सूरत हाल सामने आएगी कि कब ये हल होगा, कब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, क्योंकि वो 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास तलब है और उसका एजेंडा यकनकाती है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है। लेकिन पंजाब में गैर यकीनी सूरत हाल इस कदर है, हुकूमत और अपोजिशन इस कदर आमने सामने हैं और जो एतमाद का बहरान है वो इस कदर ज़्यादा है कि अपोजिशन को इस बात का भी यकीन नहीं कि 16 अप्रैल को भी शायद जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब हो सके या ना हो सके। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जैसे कि दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्या इम्कानात हैं, ये फैसला कब तक आ सकता है, ये समाअत कब तक हो सकती है? देखिए, आज ही जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और अब ये लाहौर हाई कोर्ट पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी इस हवाले से फ़ैसला सुनाते हैं। अमूमी तौर पर इस तरह के जो केसेस हैं उनमें जल्द ही फ़ैसला आने की तवक्को होती है, क्योंकि ये एक संगीन नोयत का बहरान है। सुबह जो है वो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर एक बहरान का शिकार है। अमली तौर पर इस वक्त वज़ीर आला नहीं है, वो डे टू डे अफेयर देख रहे हैं। असम्बली का स्पीकर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक का शिकार है, डिप्टी स्पीकर शिकार है। जोड़ तोड़ का सिलसिला इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।